अब हम राजस्थान का रुख करेंगे, मध्य प्रदेश का भी रुख करेंगे। मैं देख सकती हूँ सुशांत पारेख हमारे साथ राजस्थान के जुड़ गए हैं। सुशांत, जाट आरक्षण की मांग धौलपुर भरतपुर में होती रही है। एक समय बीजेपी सरकार ने गुर्जरों को एसबीसी यानी स्पेशल बैकवर्ड क्लास में आरक्षण दिया था। किरोड़ी लाल बैसला थे, तब लंबा आंदोलन चला था। अब जाट ओबीसी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वे काफी संपन्न भी माने जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण, वहां पे ये कितना मसला महत्वपूर्ण है आरक्षण का माप? देखिए निधि, लोकसभा चुनाव में फिर से ये मुद्दा गरमाया था और धौलपुर और भरतपुर की जो सीट है वहाँ के जाटों ने चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। भजनलाल सरकार ने एक वादा भी किया है कि वो सर्वे करवाएगी कि किस तरीके से केंद्र सरकार से बात करके ये कोशिश की जाए। लेकिन केवल जाटों की बात नहीं, आप देखेंगे कि 2007-8 में गुर्जर आरक्षण मुद्दा जो था बहुत गरमाया था। उसकी आंच पूरे देश ने देखी थी और फाइनली वो 5% आरक्षण लेने में कामयाब रहे। समय समय पर राजस्थान में अलग अलग सरकारों के वक्त में कोशिशें की गई है जातीय संगठनों के आधार पर बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की, जाटों को आरक्षण की घोषणा ओबीसी में शामिल करने की अटल बिहारी वाजपेयी ने सीकर की रैली में ही की थी। तो राजस्थान वो धरती रहा है जहां आरक्षण की लड़ाई लंबे वक्त तक चली है और मौजूदा अगर स्टेटस की बात करें तो करीब 64% अभी आरक्षण है राजस्थान में। एससी का 16% है, एसटी का 12%, ओबीसी का 21% है। हालांकि ओबीसी में जो पिछड़ी हुई जातियां हैं वो अशोक गहलोत सरकार में मांग कर रही थी कि उनका कोटा बढ़ाया जाए। 6% कोटा बढ़ाने की बात अशोक गहलोत ने कही थी। हालांकि ओबीसी कमीशन सर्वे कर रहा है, उसके बाद कोई प्रावधान होगा, फिलहाल वो लागू नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का 10%, एमबीसी जो गुर्जरों का विशेष कोटा है 5%, यानी 64% है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए चुनाव खत्म होने के बाद इस तरह की कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आरक्षण को लेकर कोई बड़ा मूवमेंट हो। अगर हम धौलपुर करौली या फिर भरतपुर के जाटों के आरक्षण को छोड़ दें, फिलहाल स्थिति शांत है। लेकिन समय समय पर राजस्थान में भी ये मांग सियासी तौर पर भी, जातीय तौर पर भी निधि उठती रही है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका सुशांत, वहाँ के हालात समझाने के लिए राजस्थान के।